विशाख अमावस्या पर करो पीपल की पूजा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, होगी जीवन में ऊर्जा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों, आज हम वैशाख अमावस्या की कथा सुनेंगे। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में आइए हम पौराणिक ग्रंथों में सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते और ऋषि मुनियों का आदर करते थे और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम की स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी उपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसी प्रकार वैशाख अमावस्या की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब हम पिंडदान की संपूर्ण विधि और कुछ उपाय सुनते हैं, जिनको करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान किसी पवित्र नदी के किनारे तीर्थ स्थान पर करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। पिंडदान का उत्तम समय दोपहर का माना जाता है। पिंडदान के लिए पिंड मुख्य रूप से चावल के आटे या फिर जौ के आटे या गेहूं के आटे से भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा काले तिल, शहद, घी, दूध और कुशा का प्रयोग किया जाता है। पिंडदान करने से पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। पितरों का ध्यान करते हुए
कुशा की पवित्री धारण करें। थाली में पिंड, जल, तिल, कुशा और फूल रखें। पितरों का आह्वान करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यं पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम अद्भुताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। इन मंत्रों के साथ विधि विधान से पितरों का तर्पण संपूर्ण करें। पिंड अर्पित करने के बाद उस पर जल और काले तिल डालें। पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। वैशाख अमावस्या को पिंड दान करने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पिंड दान करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। इससे पितर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पिंड दान करने से वंश वृद्धि होती है, साथ ही आने वाली बाधाएं दूर होती है। पिंड दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। पिंडदान से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से पिंडदान करते हैं तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको वैशाख अमावस्या की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप पर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा और उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद।